हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो असेसमेंट ऑफ द विनिंग केस के किस तरीके से हम केस की असेसमेंट कर सकते हैं कि ये केस विनिंग केस है। किस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं, किन पॉइंट को मद्देनजर रखकर ये डिसाइड किया जा सकता है कि ये हमारा विनिंग केस है। देखिए, उसके की फैक्टर अगर हम देखते हैं जो कि केस पर असरअंदाज होते हैं, एक तो ये एविडेंस प्रूफ होना चाहिए कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, हमारी एविडेंस की या हमारे जो प्रूफ है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। और इसके अलावा अपोनेंट की, जो हमारे मुखालिफ पार्टी है, उसकी एविडेंस में क्या क्या झोल है, क्या क्या उसमें वीकनेस है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके अलावा जो हम क्लेम कर रहे हैं इसका मेरिट क्या बनता है, इसका स्टेटस क्या बनता है, इसकी प्रेसिडेंट्स कोई है तो वो हमने देखना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई टर्म एंड कंडीशंस है, ये हमने देखना है। और प्रॉपर्टी का केस है तो प्रॉपर्टी में क्लियर टाइटल राइट को भी देखा जाता है। और इसी के तरीके से अगर डिवोर्स का केस है उसमें ग्राउंड देखे जाते हैं, डिसर्शन है, जैसे क्रोलेटी है। तो ये एक मेरिट को देखना भी जरूरी है कि इसमें क्या मेरिट बनता है या नहीं बनता। और इसके अलावा ज्यूरिडिक्शन की अगर हम बात करते हैं, केस जो है प्रॉपर ज्यूरिडिक्शन में फाइल होना चाहिए, तो ज्यूरिडिक्शन भी इंपॉर्टेंट है। क्रेडिबिलिटी अगर हम बात करते हैं तो उसमें विटनेस की बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी होती है। और अगर हम बात करते हैं इसके अलावा आपके अपने जो होते हैं वो आपका अपना कंडक्ट भी होता है, एक गुड फेथ में वो क्या होता है। और इसके अलावा उसके काउंटर आर्गुमेंट, आपके खिलाफ जो अपोनेंट है वो क्या काउंटर आर्गुमेंट देखता है। अब अगर इसी तरीके से हमें किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन जो है, अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो केस को प्रेजेंट जो वकील करता है तो हमें एक अच्छा और एक्सपर्ट लायर उस फील्ड में देखना पड़ेगा और वो हमने एंगेज करना है इन केस के सिलसिले में। अगर स्टेप अगर हम बात करते हैं अपने केस की, तो सबसे पहले हमने किस तरीके से हमने करना है, तो सबसे पहले हमने लायर को एंगेज करना है, कंसल्ट करना है। और वकील को जब हम देखते हैं कि किस तरीके से वो इसको देखता है और उसके, अगर हम बात करते हैं उस पर कितनी रूलिंग्स है, रूलिंग रिव्यू करना है। उसके केस में जो वीकनेस है हमने उनको भी देखना है। और जो सेटलमेंट है, हर पर्सपेक्टिव को नजर रखनी है अगर हम बात करते हैं। और इसके अलावा ये भी हमने देखना है कि कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको बाद में आगे चलकर जब केस चलता है तो वो आपको हर्ट कर सकते हैं। खासकर कोई आपके पास रिटर्न अगर एविडेंस नहीं है तो बाद में जब केस चलता है तो ये आप उसे हर्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा फॉल्ट की एडमिशन, अगर हम समझते हैं कि कोई फॉल्ट है उस केस में, उसको अगर एडमिट आपने किया है कहीं, तो एडमिट किया है तो ये भी आपके लिए बाद में मसला क्रिएट हो सकता है। और इसके अलावा कोई लीगल चीजें थी उसकी आपने कंप्लायंस नहीं की थी कि लीगल चीजों की, तो लीगल रूलिंग की, लीगल कोई अगर इश्यूज थे उसको कंप्लाइन आपने नहीं किया तो ये भी आपके लिए इशू बन सकता है। और इसके अलावा विटनेस होस्टाइल हो सकते हैं, तो इन चीजों को भी आपने मद्देनजर रखना है कि गवाह, मेरे अपने गवाह कहीं बाद में मुकर तो नहीं जाएंगे, मुखालिफ तो नहीं हो जाएंगे। तो ये चीजें भी मद्देनजर रखना जरूरी है। और इसके अलावा स्पेशल जो आपने कंसिडरेशन करनी है वो आपने ये देखना है कि इसको सबसे पहले देखना है ये फैमिली केस है, क्रिमिनल केस है, सिविल केस है या प्रॉपर्टी का देखा है। इसलिए इसी स्पेशलाइज वकील के पास भी आपने उसी हिसाब से जाना है और केस फाइल करने के लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, भी याद रखें, बहुत से लोग जो है ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस भी आपके केस के हारने की वजह भी बन सकती है। और इसके अलावा उसमें जुडिशियल बहस भी हो सकता है, कोई जज, उसके लिए अगर ऐसा कोई मौका आता है तो आप केस ट्रांसफर कराएं। और इसके अलावा कोई टेक्निकली चीजें आ जाते हैं, टेक्निकल आपके केस में कोई कमजोरी आ जाती है, और इसके अलावा ट्रायल के दौरान कोई न्यू अगर एविडेंस आ जाती है तो ये भी एक रिस्क हो जाता है कि हमने इस पर बाद में वो हालात वाकयात एविडेंस चेंज हो जाती है और वकील बहस हो जाता है या कोई टेक्निकली तौर पर कोई कमजोरी आ जाती है, तो इन चीजों को भी बाद में हमारे लिए रिस्क बन सकते हैं। तो फाइनल एडवाइस के लिए यही है कि याद रखें, कभी भी नेवर एज्यूम विक्ट्री, ये असूल है। जब भी आप कोर्ट में केस फाइल करें, कभी भी 100% विनिंग की आपने
उम्मीद नहीं रखनी। नेवर एज्यूम द विक्ट्री ऑफ द 100% ऑफ योर केस, ये याद रखें। और इसके अलावा आपने हमेशा अपने केस में अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव तौर पर जो उसका सोल्यूशन है, उसकी अल्टरेशन है, उसको भी आपने साथ साथ काम करना है। सिर्फ 100% विनिंग पे नहीं रहना, उसके अल्टरनेटिव पर भी आर्बिट्रेशन है, उसको भी मलहूज कार रखना है। समटाइम बड़ा अच्छा केस होता है, बाद में ऐसे हालात हो जाते हैं वो केस हम लूज कर जाते हैं। तो इसलिए सिर्फ 100% पर नहीं रहना, अल्टरनेटिव तौर पर भी आपने उस केस को देखना है, उसकी मेडिएशन को देखना है, आर्बिट्रेशन को भी अगर देखना है। और ज़हनी तौर पर याद रखें, आपने अपील के लिए भी तैयार रहना है। ये नहीं कि आप कहें कि नहीं मैं 100% जीत जाऊंगा, आपने अपील के लिए भी याद रखें, आपने ज़हनी तौर पर तैयार रहना है अपने आप को कि कभी भी अपील भी फाइल हो सकती है। ये था आज का लीगल लेक्चर, कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।